से ही बेटा होता है। सोच रहा होगा कि 14 वर्ष के लिए ही क्यों, जीवन पर्यंत के लिए इस कंटक को मिटा दूं। मारने के लिए आ रहा है वो आपको, पर वो भरत समझता नहीं है कि सुमित्रा का बेटा आपके साथ में है। मर जाएगा सुमित्रा का बेटा, पर आप तक आँच नहीं आने देगा। देखता हूं मैं किसमें ताकत है कि क्रोधित हो गए तो श्री रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले। पर भरत के बारे में ऐसा अस्तित्व भी सुन न सका। मानस में ये बात बड़ी अच्छी है, अस्तित्व न सुन सका। भरत के बारे में देवता लोग भी सुन न सके। ये क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? और एक आवाज आती है, नहीं 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 नहीं, शीघ्रता में किसी के बारे में निर्णय कर लेना उचित नहीं है। क्या पता भरत कैसा हो, भरत परम भक्त है। लक्ष्मण जी का सर झुक गया। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण, ए लक्ष्मण, एक बात बोलूं? क्या? समुद्र को 3 आचमन में पीने वाले ऋषि अगस्त्य गाय के खुर के गड्ढे में गिरकर के डूब सकते हैं, पर मेरे भरत को कभी सत्ता का मद नहीं हो सकता। मक्खी के द्वारा, मच्छर के द्वारा, मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, पर मेरे भरत को कभी राज मद नहीं हो सकता। लक्ष्मण तो क्या बोल गया भाई? मेरा भरत, ये अयोध्या की राज्य उसके लिए बहुत छोटी है। भरत ही हो इन राज मद विधि हरि हर पद पाई। अयोध्या की सत्ता क्या है उसके लिए? मैं कह रहा हूं मेरे भरत को, अरे ये अयोध्या की सत्ता क्या, विधाता की पदवी भी मिल जाए, शिव की पदवी भी मिल जाए, विष्णु का पद भी मिल जाए, फिर भी उसके मन में अहंकार नहीं आ सकता। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, शांति से बैठे हैं। श्री भरत जी महाराज इधर धीरे धीरे चले। राम जी ने सोचा अब कुछ नहीं बोलेंगे। उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं श्री रघुनाथ जी महाराज, शांत भाव से बैठे हैं। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोल रहे, लक्ष्मण जी कुछ नहीं कह रहे। श्री भरत जी महाराज ने माताओं को सबको रोक दिया, कहा हम जाते हैं। क्यों? देख करके आए कि श्री रघुनाथ जी महाराज मुझसे किस तरह बात करते हैं। मेरे जैसे पापी की तरफ वो देखेंगे कि भी नहीं पता। चलो देखते हैं। श्री भरत जी महाराज चले। निषाद राज, केवट, श्री गुरु महाराज, ऐसे 2-4 लोग, श्री शत्रुघ्न जी के साथ में श्री भरत जी महाराज गए सीताराम को मनाने, सीताराम को मनाने। नंगे चरण चल रहे हैं श्री भरत जी, पहुंचने वाले, जाने वाले, मिलने वाले। चित्रकूट के उस कामदगिरी के शिखर पर रघुनाथ जी बैठे, मंद
मंदाकिनी सामने बह रही है। श्री भरत जी महाराज गए, दूर से देखा, मेरे राम, मेरे रघुनाथ जी। श्री भरत जी महाराज वहीं से गिर पड़े, फिर दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर दौड़ते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, पाहि मां पाहि मां पाहि पाहि पाहि, नाथ हे गोसाई। गिर पड़े श्री भरत जी महाराज। कैसे गिरे? बोले लकुट की नाई। जैसे लकूट होता है ना, जैसे बिल्कुल नहीं, लकुट और लाठी में अंतर, लाठी थोड़ी मोटी होती है, लकुट बिल्कुल पतली होती है। श्री भरत जी महाराज लकुट की तरह गिरे, सीधे गिरे। नाथ गिरे और जैसे ही धड़ाम से गिरे, रो रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं और उनके अश्रु बहने से धरती भीग रही है। राम जी नहीं देख रहे, राम जी नहीं देख रहे भरत की ओर, जानबूझ के नहीं देख रहे। क्यों? बोले राम जी सोच रहे हैं अब तो लक्ष्मण कहेगा तभी देखेंगे, लक्ष्मण के बिना कहे हम नहीं देखेंगे भरत की ओर। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी बोल उठे कि नाथ, भैया भरत आए हैं, देखिए। और जैसे इतना सुना, राम जी उठे, गोस्वामी जी ने लिख दिया, उठे राम सोनी प्रेम अधीरा, उठे राम सोनी प्रेम, उठे राम सोनी प्रेम अधीरा, उठे राम सोनी प्रेम अधीरा, कपट कहो निसंग धनु तीरा, कपट कहो निसंग धनु तीरा। भैया भरत। और जैसे ही सुना, श्री रघुनाथ जी महाराज ने सुनते ही एकाएक श्री रघुनाथ जी महाराज दौड़े, अधीर हो गए। राम जी के लिए कहीं अधीरा शब्द का प्रयोग नहीं मानस में, ये धीर है, ये गंभीर है, पर आज राम जी अधीर हो गए। राम जी की भी मर्यादा या टूट गई, जो सदैव धैर्यवान था वो अधीर हो उठा। प्रेम में मर्यादा न टूटे तो फिर प्रेम ही क्या? प्रेम में तो मर्यादा टूटनी ही चाहिए। सब मर्यादा टूट गई। क्या टूटी? कहूं पट कहूं संग धनु तीरा, कहूं पट कहूं संग धनु तीरा। बस उठे, दौड़े दौड़े गए। भरत जी महाराज चरणों में गिर गए हैं, उठाया, पर बसलिए उठाई और लाए कृपा निधान, पर बसलिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सवही भरत उठ उठ। भरत जी उठने को तैयार नहीं है। मेरे
पापी को मत उठाइए, चरणों में रहने दीजिए। भरत जी महाराज को रघुनाथ जी ने जबरदस्ती उठाया और उठा करके अपने गले से लगा लिया। क्या दशा हुई? एक चौपाई हमारे श्री गोस्वामी जी ने बड़ी गहरी कह दी यहाँ। क्या? परम प्रेम पूरन दो भाई, मन मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। हे ज्ञानियों, हे वेदांतियों, सुनना थोड़ा। नहीं, ये प्रेम कोई साधारण नहीं है, ये प्रेम है और प्रेम सबसे परे होता है। प्रेम मन का विषय नहीं है, प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है, प्रेम चित्त का विषय नहीं है, प्रेम अहंकार का भी विषय नहीं है, सबसे परे है। जब प्रेम में व्यक्ति रहता है, प्रेम की ऊंचाई में रहता है, तो वहाँ मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, चित्त खत्म हो जाता है और अहम यानी मैं, वो तो प्रेम में मिट ही जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समा। प्रेम की गली सकरी है, उसमें मैं नहीं रहता। प्रेम में कहाँ मैं है? या एक बड़ी विचित्र बात घटना घटी। भरत जी पहले रोए, पर जब मिले तब रोए। गोस्वामी जी ने एक बड़ी विचित्र स्थिति का वर्णन कर दिया। क्या? बोले भरत जी रोए नहीं। क्यों नहीं रोए? क्योंकि भैया रोना मन की स्थिति में आता, मन की स्थिति में साधक जहाँ रहता है वहाँ रोना होता है। पर श्री भरत जी का यहाँ मन खत्म हो गया। मन भरत जी के मन में रघुनाथ जी हैं, ऐसा आप सोचोगे? भरत जी का मन है और उस मन में रघुनाथ जी बैठे हैं? नहीं, वो जो मन है वो मन ही रघुनाथ जी बन गया है। देखिए कितनी अच्छी बात है। नहीं, मन 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 को राम जी के चरणों में भरत जी ने लगाया, ऐसा कहना सही न्याय नहीं होगा भरत के शास्त्र में। तो बोले भरत जी का जो मन है वही राम बन के खड़ा हो गया। मन खत्म, मन, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं। चित्त, चित्त यानी संस्कार। नहीं, चित्त यानी संस्कार। व्यक्ति जब रोता है रोता है रोता है तो उसके संस्कार जल जाते हैं। हमारे भागवत जी में एक बड़ी अच्छी बात आई। रास पंचाध्याय में गोपियां भाग रही थी तो एक गोपी भागने लगी तो उसके पति ने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको कमरे में बंद किया। वो गोपी भागवत जी में कहती है, तुम्हें मेरे शरीर से प्यार है ना, ठीक है रखो। उसे इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ कि उस गोपी का जो चित्त है वही जल गया। ये हमारे भागवत जी में रास पंचाध्याय की शुरुआत में आया। रोने से जलता है, हमारे संस्कार जलते हैं। इसलिए मैं तो अपनी कथाओं में कहता हूँ, साधकों रोना बहुत बड़ी साधना है। भरत जी महाराज मन खत्म, बुद्धि खत्म, चित्त खत्म, अहंकार खत्म। अहम यानी ईगो, ईगो यानी मैं, यही है ना अहंकार, मैं। बोले भरत जी में अब ये क्या ध्यान है भरत जी को कि मैं भरत हूँ, और राम जी को अब क्या ये ध्यान है कि मैं राम हूँ। गोस्वामी जी ने एक बड़ी विचित्र स्थिति का निर्माण किया चित्रकूट के उस मैदान में। क्या? बोले भरत के मन में जो भरतत्व था वो खत्म, और राम के मन में मैं राम हूँ ये जो था ये रामत्व खत्म। यानी राम को ये भान नहीं है कि मैं राम हूँ और भरत को ये भान नहीं है कि मैं भरत हूँ, दोनों एक हो गए। देखो कितनी बढ़िया स्थिति की हमारे श्री गोस्वामी ने ये छवि, ये झांकी की है चित्रकूट के मैदान में, जब श्री भरत जी और श्री
रघुनाथ जी दोनों मिले हैं। मैं संक्षेप में कथा सुनाऊंगा अब यहाँ से। माँ भी आई है, गुरु जी आए हैं, सबसे मिलते हैं। जनकपुर से श्री जनक जी महाराज भी आते हैं, ये कथा भी मानस में है। सभा बैठती है, महाराज अवधेश का शरीर शांत हुआ, ये सुनकर के सब बिलख उठते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे 2-3 सभा का आयोजन चित्रकूट के मैदान में होता और सभा का आयोजन हुआ। पहली सभा बात अधूरी रह गई क्योंकि भरत जी ने एक ही शब्द कह दिया कि राम जो चाहे, राम जो कहे। अब ये कथा तो बहुत विस्तार से कहने की तो है नहीं अभी नहीं। इच्छा तो बहुत है कि चित्रकूट की भूमि में बैठकर के भरत चरित्र कभी बोला जाए। अब कभी ऐसा कुछ संयोग हुआ तो होगा। तो यहाँ चले, एक बार सभा हुई। राम जी कहें भरत जो कहे, भरत कहें राम जो कहें। प्रेम की परिभाषा भी यही है, तू जो कहे, तू जो माने। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। श्री भरत जी महाराज, पहली सभा हुई, दूसरी सभा हुई। दूसरी सभा में भी बात अधूरी रह गई क्योंकि श्री जनक जी महाराज पधारे सुनैना महारानी के साथ जनकपुर से। और जैसे ही सुना कि श्री जनक जी महाराज आ रहे हैं तो सभा को रोक देना पड़ा, बात अधूरी रह गई। जनक जी से मिले, सीता जी जाती हैं संध्या के समय। मंदाकिनी के इस पार अयोध्या वासियों ने अपना शिविर लगाया है, मंदाकिनी के उस पार श्री जनक जी महाराज जनकपुर वालों ने अपना शिविर लगाया है। सुनैना माँ बैठी हैं, श्री जनक जी महाराज रात्रि की बेला है, अपने शिविर के बाहर सबसे मिल लिए हैं। बेटी का इंतजार, सीता जी आती है। जनक जी महाराज देखते हैं सीता जी को, हिलकियों से जनक जी रो पड़ते। गले से लगाते हैं अपनी बेटी किशोरी जी। बेटी, आज तेरा पिता धन्य हो गया, पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटी, तैने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। धन्य है तू, धन्य है। ऊपर से लेकर के नीचे तक देखा, पिता ने अपनी पुत्री को, पन ही नहीं है, छाले पड़े हुए चरण में। किशोरी जी दुबली हो गई है किशोरी, पिताजी सब अच्छा। माँ सुनैना से मिलते हैं। किशोरी जी सुनैना से मिलकर के कहती हैं, माँ अब मैं जाऊं? बेटी थोड़ी देर रुक जा। माँ, नित्य मेरा नियम है, अयोध्या से माँ आई है ना, माताएं आई है ना, तो उनके चरण की सेवा करने में हर रात में जाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपने प्राणनाथ के पास में भी पहुंचना है। माँ मैं जाऊं? सुनैना माँ रो देती है, बेटी तू धन्य है, तू धन्य है। तेरे जैसी बेटी को पाकर के हम मिथिलावासी धन्य हो गए। कौशल्या जी के पास नहीं जाती, पहले जाती है कैकेयी के शिविर में। कैकेयी बैठी हुई है। कौन
कौन? अंधकार है कैकई के शिविर में, कोई दिया भी नहीं जलाया है किसी ने। कैकई, माँ मैं हूँ। कौन मैं? मैं आपकी बहू सीता। रो गई कैकई, बेटी मुझे पापिन के पास क्यों आई? मैंने तुम लोगों को कितना दुख दिया है। जा बेटी जा, मुझे मत छू, मेरे कारण ये सब हुआ है। बोले माँ ऐसा मत बोलो। चरण दबाती हैं कैकई की बड़े प्रेम से श्री किशोरी जी। फिर कौशल्या सुमित्रा जी की सबकी सेवा करते हुए रात्रि में पहुंचती हैं श्री रघुनाथ जी के पास में, सबकी बात बताती है। तीसरी बार यहाँ सभा फिर दोबारा जुटी। कैकई उस मंच पर नहीं बैठती है, नीचे ही बैठती है, कोई बैठने भी नहीं देता और कैकई बैठना भी नहीं चाहती। कैकई चिल्ला पड़ती है एकाएक, आज मुझे बोलना है, आज मैं बोलूंगी, मुझे बोलने दिया जाए। कैकई, भरत जी कहते हैं कैकई नहीं बोलेगी, पर राम जी कहते हैं नहीं माँ कैकई बोलेगी। राम जी उतरते हैं, चल नहीं पा रही है बेचारी, हाथ पकड़ कर के कैकई को मंच पर लेकर के आते हैं। माँ बोलो, आपको जो बोलना है। कैकई कहती है मेरे बिना बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वर मैंने मांगा है, इसलिए आप सबको मेरी बात सुननी होगी। मैं क्या कहूं? मेरे जैसी अभागन इस दुनिया में कोई दूसरी पैदा नहीं हुई होगी। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मैं आज विधवा बन गई हूं। हे राम, तू ही है अब मेरा बेटा, जो मेरे जैसी पापिन कैकई को भी कहता है माँ। राम रो गए, माँ ऐसा मत बोल। कैकई ने कहा हाँ मुझे दंड दिया जाए, मैंने गलती की है, पर मैंने क्या गलती की मुझे बताओ। गलती की तो मैंने क्षमा मांगी है, क्या जिंदगी भर मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? दुनिया दोष देती है मंथरा को, पर मैं नहीं देती मंथरा को दोष। कैकई आक्रामक हो उठी, क्यों दूं मैं मंथरा को दोष? बेचारी मंथरा ने क्या किया? उसने मेरे प्रति प्रेम था, इसीलिए उसने ये सब किया। मैं मंथरा को अगर छोड़ दूंगी आज, तो अयोध्या के लोग उस बेचारी मंथरा को के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मुझे पता है। मैं तो बेचारी मंथरा को बचा करके रखी हुई हूँ, कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो इस कैकई की गलती है। राम तुम न्याय करो और दंड दो। ये कहते हुए धड़ाम से कैकई गिर पड़ती है और मूर्छित हो जाती है। भरत श्री रघुनाथ जी महाराज जाकर के संभालते हैं। राम जी कहते हैं कानन करहु जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहते हैं कि पूरे जीवन पर्यंत मैं यहाँ पर रहूंगा, मैं यहाँ रहूंगा, मैं यहाँ रहूंगा, वन में रहूंगा। हे रघुनाथ जी आप जाइए और जाकर के संभालिए अयोध्या को। 313 दोहा। ऐसी बहुत बातें होती हैं, पर श्री रघुनाथ जी महाराज आज भरत जी को समझाते हैं अंतिम बार चित्रकूट में कि भरत कुछ मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भरत तुम समझो बात को, हमारे पिता कितने बड़े सत्यवादी थे, विचार करो। हम उस कुल के व्यक्ति हैं, हमें सत्य को बचा करके रखना होगा। नहीं भरत, हमें बचाना होगा भरत। भरत 14 वर्ष की बात है, भरत तुम जाओ, हम आ जाएंगे। भरत जी ने कहा
प्रेम प्रेम ज्यादा अपने प्रिय में दबाव नहीं बनाता। प्रेम समझ जाता है कि नहीं, क्या इच्छा है मेरे प्रिय की। नाथ, मैं समझ गया आपकी क्या इच्छा है, पर एक बात कह दूं। क्या? अब गोसाई मोई देहु रजाई, अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। हे रघुनाथ जी, मुझे आज्ञा दीजिए। हे नाथ, पर एक बात कह दूं। क्या? 14 वर्ष से एक भी दिन अगर ज्यादा हुआ तो ये भरत मर जाएगा। ऐसा मत बोल भरत, ऐसा मत। सच कह रहा हूं मैं। कुछ तो दीजिए आधार जो पूरे अयोध्या को संचालित करे। ऐसा कोई आधार तो। प्रभु करी कृपा पावनी, सादर भरत शीश धरि लीन्ही, सादर भरत शीश धरि लीन्ही। कुछ तो दो नाथ। क्या? भरत जी ने देखा, दौड़ पड़े, रथ में गए, रथ से पादुका लेकर के आए। हमसे एक साधक कोई पूछ रहा था कि ये पादुका कहाँ से आई, ये पादुका कहाँ से आई। राम जी जब चले थे तब तो उनके चरण में कुछ था नहीं, तो ये पादुका कहाँ से आई। तो वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्टीकरण है कि श्री भरत जी जो चले थे ना, तो उसमें राज्याभिषेक की सामग्रियां लेकर के चले थे। तो राज्याभिषेक की सामग्री में छत्र, चंवर, नहीं राजसी वस्त्र, मुकुट और पादुका, ये सब होते हैं राज्याभिषेक की, उसमें ये सब होते हैं। भरत जी ये सब लेकर के आए थे। क्या चाहिए, क्या दो? भरत जी ने कहा कुछ नहीं, एक चीज दे दो। कहा क्या? भरत जी महाराज दौड़े दौड़े गए, रथ में गए, रथ में से उतारा वो पादुका, और पादुका उतार करके ठाकुर जी के सामने रख दिया, और श्री भरत जी ने कहा इसमें अपने चरण रख दीजिए। श्री भरत जी महाराज ने, श्री रघुनाथ जी महाराज ने अपने चरण रखे, भरत जी महाराज ने अपने सिर में उस पादुका को रखा। रघुनाथ जी से कहा आप शीघ्र आइएगा चित्रकूट के पास। भरत कूप करके एक स्थान है, राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां वहीं पे डाल दी जाती हैं। रघुनाथ जी से कहा जाता है आपको आना है, किसी की इच्छा नहीं है छोड़ने की, पर श्री चित्रकूट से अयोध्या की और सब आते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अयोध्या में आए तो यहाँ भरत जी ने श्री वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु महाराज मैं राज्य में नहीं रहूंगा, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। बोले क्यों नहीं रहेंगे आप? बोले नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिम्मेवारी से भाग रहा हूँ, मैं जिम्मेवारी से भाग नहीं रहा। शत्रुघ्न है, पूरी व्यवस्था देखेगा, मैं भी अयोध्या की पूरी व्यवस्था देखता रहूंगा, पर मैं रहूंगा नंदीग्राम। श्री भरत जी महाराज नंदीग्राम में रहते हैं, नंदीग्राम में रहते हैं। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बस तप तनु कसहि। नंदीग्राम में श्री भरत जी महाराज बैठे, श्री भरत जी महाराज बैठे, बड़े आनंद के साथ में बैठे। नहीं, यहाँ पर एक एक दिन को गिनते हुए बैठे हैं।
अब जो ये मांडवी, श्रुत कीर्ति, उर्मिला इत्यादि हैं, इनकी स्थिति बड़ी विचित्र है, सब देख रहे हैं। शत्रुघ्न की स्थिति भी बड़ी विलक्षण है। पर श्री भरत जी महाराज सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुना भरत को मुनि मन अगम जमनीय सावधान विषम व्रत आचरण को दुखदाह दारिद दंभ दूषण सोजस मीस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सटनी हठि राम कलिकाल तुलसी से सटनी हठि राम भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। भरत चरित्र को जो सुनेगा क्या होगा? बोले संसार से विरति होगी और रघुनाथ जी के चरणों में रति होगी। दो बात, जो सुनेगा और जो कहेगा, बोले सारी कथाओं में कहि सुनहि जे गावहि। गोस्वामी जी ने कहा कि जो कहेगा और जो गाएगा, जो सुनेगा, उसको ऐसा फल मिलेगा। पर ये भरत प्रेम की कथा में श्री गोस्वामी जी ने कह दिया कि नहीं, जो सुनेगा, जो गाएगा, बोले उसको कोई कुछ कहा ही नहीं, कोई वरदान नहीं। हम लोगों को महाराज जी कोई वरदान, 3-3, 4-4 घंटा हम चिल्लावे नहीं। और देखो भरत चरित्र पर हमें कोई आशीर्वाद ही नहीं मिला वक्ता के द्वारा, ग्रंथकार के द्वारा। क्यों? तो मैं एक ही बात कहूं, हमारे संत जन कहते हैं, मानसकार लोगों ने, पुराने रामायणियों ने बड़े प्रेम से कहा कि हर कथा को कहा जा सकता है, पर दुनिया में आज तक कोई ऐसा वक्ता नहीं हुआ जो श्री भरत चरित्र को गा सके। मुझे याद है हमारे वृंदावन में स्वामी श्री राम स्वरूप जी महाराज के पंडाल 5-7 वर्ष पहले, 6-7 वर्ष पहले श्री जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा हुई। तो हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे महात्मा हैं श्री राम कृपालु दास जी महाराज, हमसे बचपन से उनका बड़ा प्रेम है। तो वो और हम होकर के गए थे श्री जगत गुरु जी से मिलने के लिए। तो हमारे साथ में जो थे वो श्री भक्तमाली जी हैं, श्री राम कृपालु दास जी। तो उनसे कहा, मैं था साथ में तो मैं भी मिला, तो बहुत प्रेम से मिला मैं। उन्होंने बड़ा स्नेह किया एक बालक के रूप में मुझसे। पर हमारे साथ में जो भक्तमाली जी थे, उनको एक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भक्तमाली जी, उन्होंने कहा हाँ। बोले कहा नाभा गोस्वामी श्री नाभा दास जी से हमें एक शिकायत है। कहा क्या? तो मैंने भी कहा महाराज जी क्या शिकायत है? तो उन्होंने कहा भक्तमाल मैंने पूरी याद कर ली है, पर मुझे एक शिकायत है। कहा क्या? तो
कि भक्तमाल में गोस्वामी श्री नाभादास जी ने हर भक्त की कथा को गाया, पर भरत जी के चरित्र को नहीं लिखा। ये बड़ी विचित्र बात है। देखिए, अरे मुझे भी इस बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। जब वो बोले तब मुझे तो उनका अच्छा, श्री भक्तमाल श्री गोस्वामी श्री नाभादास जी ने श्री भरत चरित्र को उन्होंने कहा, मुझे शिकायत है कि गोस्वामी श्री नाभादास जी ने सारे भक्तों की कथा लिखी है। नहीं? किस किस के, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, नहीं, वो चारे युगों की कथा है ना भक्तमाल, चारे युग के भक्तों की कथा। पर भरत जैसे भक्त की चरित्र नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमारे श्री राम कृपालु दास जी कुछ नहीं बोल सके। तो मैंने कहा महाराज जी मैं बताऊं। कहा क्या? बोले भरत चरित्र को कोई बोल नहीं सकता। ये भरत का चरित्र ही एक ऐसा चरित्र है, कौन गाए कौन कहे, नहीं कहा जा सकता। इसीलिए भरत चरित्र बहुत बहुत विलक्षण, इसकी एक एक चौपाई पर बोला जा सकता है साहब, घंटों तक। भरत चरित्र को विश्राम देते हुए